तो देखिए पिछली क्लास में आपने नामकरण के प्रमुख 3 पद्धतियां पढ़ा, डिराइव्ड, ट्रिवियल और आईपीएससी, जिसमें से आपने पहले के बारे में पढ़ा था डिराइव सिस्टम। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिवियल नेम। दूसरा है ट्रिवियल नेम या ट्रिवियल नेम सिस्टम, साधारण नाम पद्धति। देखिए पहला वाला जो पद्धति थी वो फेल इसलिए हो गई क्योंकि जब आपको सिंपल कंपाउंड की खोज हुई, अनब्रांच्ड, ठीक है, जब आपको कंपाउंड की संख्या आपको सीमित थी, कम थी, तो उस पद्धति से उसका नाम लिखना आसान था। लेकिन जब आपको कंपाउंड की संख्या बढ़ने लगी और ब्रांच मतलब आपको काफी जटिल होने लगी, तो इस विधि से उसका नाम, ठीक है, डिराइव सिस्टम से उसका नाम लिखना काफी मुश्किल हो गया। इसलिए साइंटिस्टों ने, ठीक है, तय किया कि कुछ दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो दूसरा तरीका आपको क्या है? ट्रिवियल नेम सिस्टम। इस पद्धति में साइंटिस्ट लोग किए क्या, तो इसमें आपको नाम कैसे रखा गया, स्थान के नाम पर, ठीक है, यानी किस स्थान से खोजा गया, स्रोत के नाम पर, उसका स्रोत क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, खट्टा है कि मीठा है, इस तरीके से, और स्थान के नाम पर, किस स्थान से आपको ये प्राप्त हुआ है। जैसे आपको CH4 है, मेथेन गैस, ये दलदल स्थानों पे पाई जाती है, यानी मार्सी प्लेस पे पाई जाती है, इसलिए इसका मार्सी गैस भी नाम रखा गया है, ठीक है। और साइंटिस्ट के नाम पर, जैसे ग्रिगनार्ड है, ग्रेगनार्ड एजेंट, ये साइंटिस्ट है, ग्रेगनार्ड ने इसको बनाया था, इसलिए इसको ग्रेगनार्ड एजेंट। ये आपको क्या है? पर्सन के नाम पर है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि आपको स्थान के नाम पर, सोर्स के नाम पर, ठीक है, और किस व्यक्ति ने खोजा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके नाम पर, ठीक है, उसका नाम रखा। इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल नेम, यानी कॉमन नेम। इसी के नेम को हम कॉमन नेम भी बोलते हैं, साधारण नाम। तो साधारण नाम पद्धति में, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नाम पर्सन, प्लेस, सोर्स, प्रॉपर्टी इत्यादि। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम पर्सन, प्लेस, सोर्स, प्रॉपर्टी इत्यादि के आधार पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यानी व्यक्ति के नाम पर, यानी किसने खोजा, प्लेस यानी किस जगह पे पाया गया, सोर्स यानी किस उसका स्रोत क्या है, और प्रॉपर्टी यानी उसके गुण क्या है। अब जैसे नाम के आधार पर आते, पहला जैसे पर्सन है, पर्सन के नाम पर जैसे है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, REAGENT। तो पहला हम लोग किसके आधार पर ले रहे हैं? पर्सन के आधार पे। तो पर्सन के आधार पर जैसा आपको है ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसी को बोलते हैं हम हिंदी में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, और ये होता है RMgX। यक्स यहां पर क्या हेलो ग्रुप है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आपको आएंगे। दूसरा जैसे प्लेस के आधार पे, प्लेस के आधार पर जैसे आपको है CH4 है, ये आपको दलदली स्थानों पे गैस पाई गई थी, यानी मार्सी प्लेस पे पाई गई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया मार्स गैस, MARSH, मार्स गैस, मार्स गैस। ये जो नाम रखा गया वो प्लेस के आधार पर रखा गया है। अगला आपको क्या है? सोर्स। जैसे सोर्स के आधार पर आपको क्या है, मान लिया आपको फार्मिक एसिड है, FORMIC, फार्मिक एसिड। देखिए जो फार्मिक एसिड सबसे पहले पाया गया था
ये जो लाल चींटियों का जो डंक होता है रेड एंड फार्मा से पाया गया था। फार्मा मतलब डंक, तो ये लाल चींटियों के डंक में पाया गया था। ठीक है, तो जो फार्मास यानी फार्मिटस, फार्मा यानी फार्मिटस, तो फार्मिटस शब्द से आपको आया है ये। तो ये जो फार्मिक एसिड आया है ये आपको, ठीक है, लैटिन ये नेम आपको ये फार्मिटस से आया है, FORMITUS। फार्मिटस का मतलब होता है रेड एंड फार्मा, ये फार्मा यानी डंक होता है, उससे आपको ये शब्द आया। तो आप बताइए जो फार्मिक एसिड आया है ये कहाँ पर पाया गया था, यानी आपको ये लाल रंग की चींटी के डंक में सबसे पहले पाया गया, तो आपको ये डंक क्या हो गया, ये सोर्स हो गया। तो ये सोर्स के आधार पर आपको नाम रखा गया। अगला है एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। हिंदी में अगर लिखेंगे इसको फार्मिक अम्ल या एसिड भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एसिटिक अम्ल या एसिड। देखिए ये सबसे पहले आपको ये आपको सिरके से प्राप्त किया गया था, ठीक है, और इसको एसिटम, ठीक है, तो जिसका आपको, ठीक है, लैटिन नेम ये आपको एसिटम। तो एसिटिक एसिड आपको एसिटम टर्म से आपको आया है। तो ये एसिटिक एसिड आपको सिरके से प्राप्त किया गया, यानी सिरका आपको क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो ये आपको सोर्स के नाम पर आपको, ठीक है, नाम है। अगला जैसे आपको है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के आधार पर जैसे है ग्लूकोज, GLUCOSE, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो शब्द आया वो ग्लाइकिस से, तो जैसे यहां फार्मिक शब्द आया फार्मिटस से, एसिटिक आपको एसिड आया वो एस्टम वर्ड से यानी सिरके से, वैसा आपको ग्लूकोज शब्द आया है वो ग्लाइकिस से। ग्लाइकिस का मतलब होता है मीठा, तो ग्लूकोज आपको ये है, ठीक है, इसका आपको स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये प्रॉपर्टी के आधार पर ये नाम रखा गया है। जैसे है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये शब्द आपका है, ये आपको जो सिट्रिक एसिड पाया गया सबसे पहले वो साइट्रस प्लांट यानी खट्टे फलों में पाया गया, जैसे आपको नींबू है, संतरा है, इन सब में साइट्रस, ठीक है। तो साइट्रस का मतलब होता है खट्टा, यानी आपको ये खट्टा क्या हो गया, खट्टा मीठा, इसकी प्रॉपर्टी हो गया। तो ये नाम आपको किसके आधार पर रखा गया, प्रॉपर्टी के आधार पे। तो कॉमन नेम में ऐसा नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। कॉमन नेम में आपको हर, ठीक है, ज्यादातर कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, जो बहुत जटिल कंपाउंड होते हैं उनका कॉमन नेम नहीं होता, उनका केवल IPSC नेम होता है।